सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये जंतर मंतर पे हो रहा है और ये स्टूडेंट पीसफुली कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो चुकी है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसके बदले में प्रशासन उनको क्या दे रही है, सरकार उनको क्या दे रही है? इसके बदले में सरकार उन पे टीयर गैस छोड़ रही है। सभी को बता जाएंगे ऐ वतन। इसके बदले में सरकार उन पे कैनन वाटर छोड़ रही है। इसके बदले में सरकार उनपे नुकीले डंडे से प्रहार वो जवानी जो खून को जलाती कर रही है कि उनको कहीं अंदरूनी चोट लग जाए, किसी की आंख में लग जाए, किसी के दिल में लग जाए, कोई मर जाएगा, कोई गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इससे किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी मंत्री या किसी भी प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस से मार खाने के बाद भी वो उनको फूल दे रहे हैं कि आप अगर थक गए हो, उनकी सेवा तक कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई रहमदिली नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट सिर्फ इस उम्मीद में कर रहे हैं कि सरकार आए, उनकी बातें सुने, उनकी बातें पूरी करे, उनकी मांगे पूरी करे। लेकिन सरकार को उनसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो इनके बारे में 2 लाइन भी नहीं कहना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में जब इस बारे में विपक्ष के लोगों ने, विपक्ष नेता लोगों ने कहा कि स्टूडेंट्स है, देश के फ्यूचर है, उनके लिए कुछ बोला जाए, तो स्पीकर्स भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 ये स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 16 साल 14 साल, जो खाए पिए, बिना खाए पिए, भूखे प्यासे रह रहे हैं, अपने घर से दूर रह रहे हैं, बरसात में, धूप में, गर्मी में, और इससे सरकार इतना डर रही है कि उन पे लाठीचार्ज करवा रही है, उनको इस तरीके से इतनी बेरहमी से मार रही है, उनके ऊपर बैरिकेड्स लगा रहे हैं, उनके घर जाने नहीं दिया जा रहा है, उनको ऐसा मार रहे हैं कि वो घायल हो जा रहे हैं गंभीर रूप से। और ये है दिल्ली का। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, दिल्ली की सरकार के मुताबिक अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार, तो वहां पे आप देखिए सबसे खतरनाक प्रोटेस्ट तो बिहार में हो रहा है, जहां पुलिस परेशान हो गई है कि इसको रोके कैसे। जब पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए तो लोग उसकी साइकिल बनाकर चला रहे हैं, और जब पुलिस ने वाटर कैनन से पानी डाला तो लोग कपड़े उतार के नाच रहे हैं। और कमाल तो जब हो गया जब लोग खुद पुलिस से पूछने लगे कि टीयर गैस कहाँ है। भाई साहब, टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है। और जब पुलिस ने उन्हें रस्सी से रोकने की कोशिश की तो उस रस्सी से टग ऑफ वार खेलने लगे। और जब पुलिस ने उन्हें गेट बंद करके रोका तो गेट ही तोड़ दिया। और थक हार के जब पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज करना चाहिए तो सारे स्टूडेंट नेशनल एंथम गाने लगे। और ऊपर से बिहार में लोगों ने एक गाना भी बना दिया प्रोटेस्ट पे। मंतरिया कुर्सी धइले बाप पे परवाली कइले बा। इस तरीके से पुलिस प्रशासन लोगों को रोकने की, स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पे कोई है कि बैरिकेड्स लेके भाग जा रहे हैं। कोई वाटर कैनन जो उस पर चला रहे हैं तो वाटर कैनन में वो डांस करने लग जा रहे हैं। बल्कि पब्लिक खुद पुलिस से पूछ रही है कि क्या टीयर गैस उपलब्ध नहीं है आपके पास? टीयर गैस कब आएगा? हमने कभी तो देखा नहीं। इस तरीके के सवाल हो रहे हैं। और अगर पुलिस लोगों को बिहार में मारने के लिए जा रही है, स्टूडेंट्स के ऊपर हमला करने के लिए जा रही है, तो उल्टे में पुलिस को ही पकड़ लिया जा रहा है, पुलिस को ही मारा जा रहा है। और दिल्ली में जैसा कि आपको बताऊं तो कुछ स्टूडेंट्स को तो गायब भी कर दिया गया है, गाड़ी में बैठा के कहाँ ले गए परिजनों को भी, उनके पेरेंट्स को भी नहीं मालूम है।
लेकिन वही जब बिहार में किया जा रहा है तो बिहार में सारे एकजुट होकर पूछ रहे हैं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको कहाँ लेके जा रहे हो, आपको जवाब देना पड़ेगा, सरकार से जवाब मांग रही है वो। आप ये देखिए कि जब प्रशासन उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, प्रशासन उनका साथ नहीं दे रही है, यहाँ तक कि कोई भी पॉलिटिशियन मंत्री उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, विपक्ष के लोग भी अगर स्टूडेंट के साथ आ रहे हैं तो उनको भी डिटेन कर दिया जा रहा है। तो ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है? पार्लियामेंट में स्टूडेंट्स के लिए कोई बात नहीं की जा रही है। साथ में अगर मैं इसमें सबसे बड़ी बात कहूँ तो हमारी इस इंडिया की न्यूज चैनल क्या कर रही है। मुझे बस अब आप लोगों की राय चाहिए, क्या इसमें ये स्टूडेंट्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं? क्या हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए? क्या सरकार को इनकी बातें सुननी चाहिए? अगर आपको इसमें से कोई भी राय सही लगती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं।